क्यों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, लेंस मेकर फॉर्मूला, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं ना, लेंस मेकर फॉर्मूला, ऐसा जादुई फॉर्मूला जिससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी तरीके के फोकल लेंथ की आप क्या कर सकते हैं, लेंस बना सकते हैं। कोई भी फोकल लेंथ आपको चाहिए, ठीक है, इस फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, उस फोकल लेंथ का लेंस जादू तरीके से बना सकते हैं। तो घर पे चुटन मत जाइएगा, बनाना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला है क्या, क्या है ये, एक ऐसा फॉर्मूला है जिसकी वजह से हम लोग किसी भी फोकल लेंथ की क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लेंस बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लेंस। तो स्टार्ट करें, बहुत ही सरल है। देखिए बच्चों, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो आप क्या करिए, कोई भी एक लेंस ले लीजिए। ठीक है, मैं यहां पे क्या करूंगा, कोई कॉन्वेक्स लेंस ले लूंगा। ठीक है, तो मैंने ये क्या किया, एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। अब यहां पे जो मैंने लेंस लिया है, क्या लिया, ये जो लेंस लिया है, यहां पे आपको याद रखना है बच्चों, जो लेंस होगा वो हम लोग के जो सिलेबस में जो वो थिन लेयर है, समझ रहे हैं, वो थिन लेयर है, बहुत है पतला है। अगर मैं कहूं ऐसे डंडी खींच दूं, आपके क्लास में कोई ना कोई तो होगा डंडी जैसा। ठीक है, तो समझ रहे हैं, आप समझ जाइए कि मतलब हम लोग क्या करेंगे, डंडी जैसा आप समझ लीजिए, ऐसे ऐसा होगा कोई लेंस, ऐसा नहीं मतलब इस शेप का तो इस तरह रहेगा, बट समझ लीजिए इतना पतला होगा कि उसे डंडी बुला सकते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब देखते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला है क्या। तो ये है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो एक लेंस होगा, उसके आजू बाजू क्या होगा, हम लोग कोई मीडियम ले लेंगे। आप वाटर ले सकते हैं, आप एयर ले सकते हैं। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है। तो हम यहां पे क्या ले लेते हैं, हम यहां पे कोई भी मीडियम आपके लिए सजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी मीडियम, ठीक है, कोई भी मीडियम, पर इन दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मीडियम मान लेते हैं क्या, एन, मीडियम एम, तो हम लोग मान लेते हैं एनम कोई मीडियम है। इधर का और इधर का भी सेम मीडियम लेंगे, तो यहां का जो मीडियम होगा वो भी मान लेते हैं क्या है, एन एम, यहां का भी और यहां का भी। ठीक है, अब एनएम क्या है, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम दिस, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इधर का मीडियम। अब कहा लेंस भी लिए हैं भाई साहब, तो लेंस का भी हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस है तो एन एल ले लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस ले लिया। ठीक, अब ये बात हो गई इसकी। अब क्या करेंगे बच्चों, अब क्या करना है बच्चों, हमें पता है यहां पे एक लेंस होगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा, हाँ कि ना, ये पुचुक सा इसका सेंटर होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, हमें पता है ये एक लाइन यहां से हम लोग पास करा देते हैं, जो कि इससे पास करेगी। ठीक है, इतना हम लोग, ये सब हम लोग पढ़ के रखे हैं, अभी तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक, अब देखिए बच्चों, हम लोग को ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिससे हम लोग किसी भी फोकल लेंथ की क्या करें, लेंस निकाल लें। वही फॉर्मूला हम लोग यहां पे प्रूफ करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं। अब यहां पे देखिए बच्चों, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, कोई रे आएगी, हाँ कि ना, कोई लाइट मान लेते हैं, कुछ ऐसे आई, पुचुक से ऐसे आई, हाँ कि ना, इससे टकरा गई, हाँ कि ना। अब जो इस सरफेस पे टकराई है पहली बार, पहले सरफेस से जो टकराई है, वो सरफेस क्या होगा, कुछ यू 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 करके कुछ स्फेयर बना रहा होगा ऐसे उसके, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है। और ये वाला जो सेकंड सरफेस है, ये भी कुछ ऐसे ऐसे बना रहा होगा, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे कुछ ये भी बना रहा होगा। तो पहले सरफेस पे जो टकराई है, इसकी रेडियस मान लेते हैं, ये जो ये है, ये वाला जो पहला है यू, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ यहां पे मान लेते हैं, कुछ यहां पे, तो इसका रेडियस जो यहां से लेके यहां तक का जो रेडियस होगा, मान लेते हैं ये r1 है, यहां से लेके, और ये जो ये वाला है, इसका मान लेते हैं, इस सरफेस का क्या है, r2 है। बस इतना माना, क्या क्या, इतना माना, इसी से ही क्या होगा, सट्टे से क्या आ जाएगा, तुम्हारा फॉर्मूला आ जाएगा। और वो क्या होता है फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/nl। याद रखिएगा, nl क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, लेंस, अपॉन nm, nm क्या, आजू बाजू जो हम लोगों ने क्या लिया है, मीडियम लिया है, -1। ठीक है, -1। ठीक, और इनटू में है 1/r1 माइनस 1/r2। r1 क्या है, पहला सरफेस ये वाला जिस पे टकराया है, r2 जो जाने के बाद इससे टकराएगा। ठीक है, nl क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आजू बाजू मीडियम, और nm क्या है, हाँ हाँ, nl क्या है, सॉरी हाँ, nl क्या है, लेंस का रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स, और एनएम क्या है, आजू बाजू इधर उधर, वाटर ले लीजिए दोनों तरफ या एयर ले लीजिए। अब देखिए अगर आप एयर ले लेते हैं, एनएम को आप क्या मान लेते हैं, कोई एयर है और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मान लेते हैं एयर आपने लिया है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या 1, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कुछ चेंज होकर कुछ यू हो जाएगा फॉर्मूला। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, इतना समझ में आया। ये सिर्फ एनएल लिखा जाएगा, ठीक, बट हमने क्या लिखा है, ऐसे लिख दिया, हमने पूरा लिख दिया है, ठीक है। तो ऐसे समझिए ज्यादा बढ़िया है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा आपके। अब देखिए बच्चों इतना समझ में आ गया। अब इतना अगर समझ में आ गया तो डेरिवेशन चुटकी बजाते ही हो जाएगी। इसके बाद हम लोग एक थिन फॉर्मूला, थिन लेंस का भी फॉर्मूला पढ़ेंगे। वो क्या होता है बच्चों, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसी का यहाँ पे अगर प्लस हो जाता तो मिरर में हो जाता, मिरर का हो जाता, बट यहाँ पे हम लोग लेंस के लिए, थिन लेंस के लिए पढ़ेंगे ये वाला, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप नहीं कह सकते लेंस मेकर फॉर्मूला है, ठीक है। ये तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये टॉपिक पहले अच्छे से कवर हो जाए। तो इतना समझ में आया कि भाई साहब ये फॉर्मूला हमें पढ़ना है। इसी फॉर्मूले से क्या करेंगे हम लोग, R1 R2 की वैल्यू पुचुक से चेंज कर दीजिए या NL की वैल्यू चेंज कर दीजिए। इन तीनों की वैल्यू को चेंज करने से आपको अपना मन चाहा हुआ क्या फोकल लेंथ का क्या लेंस मिल जाएगा। ऐसा लेंस जो आपको रिक्वायरमेंट है जिस फोकल लेंथ की, उसी के अनुसार आप R1 R2 और NL पुट करिए और तुरंत आ गया आपका क्या, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। समझ में आया कि नहीं? तो चलिए इसको आप अच्छे से नोट करिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे अच्छे डेरिवेशंस। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला। बहुत ही सरल है, जो जो चीजें मैं बताऊंगा आपको बस उनको अपने दिमाग में रखना है बस, ठीक है। कुछ चीजें हैं, ठीक है। पहले अब समझते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है। स्टार्ट करें, आप पेन पेंसिल कॉपी किताब लिए हैं, चलें स्टार्ट करें। चलिए ठीक, तो देखिए बच्चों ये है लेंस, ठीक है। ये यहां पे लेंस लिया है हमने, इसका जो सेंटर होता है मानते हैं ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, हाँ कि ना, इतना आपको पता है। और इस सेंटर से जो लाइन पास होती है उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये सब डेरिवेशन कुछ से यूं यूं हो जाएगा, कुछ नहीं है, बस आपको डायग्राम, अगर डायग्राम दिमाग में आ गया, घुस गया, अच्छे से बैठ गया, अच्छे से हर एक चीज आ गई, तो तुम डेरिवेशन यूं कर लोगे, यूं। इसीलिए कह रहे हैं डायग्राम अच्छे से समझिएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए ये हो गया हमारा क्या, लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग डेरिवेशन। देखिए बच्चों यहां पे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा, तो ये मान लेते हैं ये है हमारा, ये पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, ठीक। अब ऑब्जेक्ट की, अब देखिए यहां पे साइन कन्वेंशन अभी बता दे रहे हैं कि देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जितनी भी हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर कह लीजिए, ठीक है, वो क्या होंगी, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रही है तो उसे नेगेटिव लेंगे। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल, ऑप्टिकल सेंटर पोल नहीं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? और इतना याद रखिएगा कि अगर इमेज ऊपर बन रही है तो उसे पॉजिटिव, अगर नीचे बन रही है तो नेगेटिव। इतना समझ में आया? अब स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज हम लोगों ने पढ़ ली, अच्छे समझिए डायग्राम। अब यहां से क्या होगी, कोई लाइट रे ऐसे 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 जाएगी, ऐसे गई, ठीक है। अब लाइट रे यहां पे गई, यहां पे इंसिडेंट की, हाँ कि ना, इंसिडेंट की। अब किसी लेंस पे इंसिडेंट की लाइट इंसिडेंट करने के बाद क्या करेगी, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन करने से पहले हम लोग क्या बनाते हैं इस पॉइंट पे, नॉर्मल, हाँ कि ना। अब यहां पे देखिए कुछ, एक ये कर्व सरफेस है, एक ये कर्व सरफेस है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। ये क्या स्फेरिकल सरफेस है, एक ये भी स्फेरिकल सरफेस। तो इसके इस सरफेस के लिए ये इस सरफेस के लिए जो स्फेरिकल पूरा बनेगा, हाँ कि ना, वो कुछ ऐसे 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 करके बनेगा, हाँ कि ना, जो मैंने अभी बताया था। और इसके लिए कुछ ऐसे 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 बनेगा। गई कहां है, फर्स्ट सरफेस, पहली सरफेस, जो कि देखिए ये इंसिडेंट रे किस सबसे पहले किस पे टकराई, इस सरफेस के लिए। तो हम लोग मान लेते हैं ये क्या है, फर्स्ट सरफेस, मान क्या ले है, इस फर्स्ट सरफेस। अब देखिए बच्चों, अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल इस पॉइंट पे बनाते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे। और नॉर्मल हमेशा आप याद रखिए कि कोई भी एक स्फेरिकल सरफेस है, यहां पे कोई लाइट टकराई तो नॉर्मल कहां बनता था, नॉर्मल कैसे बनता था, जो इसका सेंटर होता था, हाँ कि ना, स्फेयर का सेंटर होता था, वो क्या ऐसे ऐसे जाती थी, क्या सेंटर से हमेशा ये नॉर्मल पास होता है। ये अपने दिमाग में याद रखिए कि अगर कोई स्फेरिकल है, हाँ कि ना, स्फेयर है,
ठीक, समझ में आया? उस पे कोई लाइट इंसिडेंट कर रही है। अब इस पॉइंट पे आपको नॉर्मल बनाना है, तो क्या करेगी, हमेशा वो पास करेगी सेंटर से, यही पास कर दीजिए, ऐसे ही खींच दीजिए, तो ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। इतना आप अपने दिमाग में रख के चलिए। ठीक, ये सब बता चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं यहां पे इस सरफेस की वजह से यहां पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है, मान लेते हैं ये है, मान लेते हैं C1। ठीक, अब देखिए C1 से क्या करेगा बच्चा, बताइए, C1 से क्या करेगा, नॉर्मल पास करेगा। तो नॉर्मल में मान लेता हूं कुछ यूं पास किया, हाँ कि ना, नॉर्मल ऐसे पास कर गया। अब अच्छे से आप भी बना लीजिए नॉर्मल। ठीक, मैंने भी नॉर्मल ऐसे बना लिया, तो ये नॉर्मल हो गई बच्चों, क्या हो गई, नॉर्मल हो गई। आप अच्छे से इसे लिख लीजिए, तो ये प्यारे बच्चों नॉर्मल हो गई। अब देखिए बच्चों, अब यहां पे यही कॉन्सेप्ट, सब बच्चे दिमाग में यही कॉन्सेप्ट नहीं रह पाता है और यहीं पे गलती कर जाते हैं। देखिए बच्चों, अब यहां पे एक जादू चीजें यूज करेंगे कि ये जो सरफेस यहां पे दूसरी सरफेस यूज हुई है, हम मान लेंगे कि ये दूसरी सरफेस गायब हो गई है कुछ समय के लिए, कि ये सरफेस नहीं है। क्या है, ये सरफेस नहीं है, ये मान लेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो देखिए बच्चों, अगर ये सरफेस ना होती, क्या होती, अगर ये सरफेस ना होती, समझिए बात, आप समझिएगा, अगर ये सरफेस ना होती तब क्या होता, ये कुछ ना कुछ तो रिफ्रैक्शन करता, क्योंकि ये लेंस थी। ठीक है, तो हम लोग मानेंगे यहां पे ऐसे कर देते हैं, कुछ ऐसे रिफ्रैक्शन होगा, हाँ कि ना। अगर ये सरफेस ना होती, ये इतना तो रिफ्रैक्शन हुआ। अब अगर ये सरफेस ना होती प्यारे बच्चों, तो ये क्या करता, रिफ्रैक्शन कुछ ऐसे वैसे होता, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि अगर ये सरफेस ना होती, अंदर के रिफ्रैक्शन को भूल जाइए कि अंदर का रिफ्रैक्शन हुआ, हाँ कि ना, समझ में आया। पर अगर ये सरफेस ना होती तो सीधे रिफ्रैक्शन ऐसे हो जाता। बट भाई साहब है यहां पे सरफेस, क्या है यहां पे सरफेस। ठीक है, तो अब देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान सुनिएगा कि फर्स्ट सरफेस से क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई। सेकंड सरफेस अगर ना होता तो यहां पे इमेज बनती, समझिए, यहां पे इमेज बनती, तो ये रियल इमेज नहीं है। ठीक है, असलियत की जो इमेज होनी चाहिए, असलियत की वो इमेज नहीं है। ये क्या बन रही है, वर्चुअल इमेज, मतलब कह सकते हैं फेक इमेज बन रही है। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या है सेकंड सरफेस है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर ना होता। ठीक, इतना समझ में आया। अब है भाई साहब यहां पे, अब है तो क्या होगा, यहां से गई यहां पे, तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल क्या हो रही है, बेंड कर रही है। अब बच्चों ये सेकंड सरफेस भी आ गया। अब देखिए सेकंड सरफेस से भी क्या करेगी, ये रिफ्रैक्ट करेगी। क्या करेगी, रिफ्रैक्शन होगा यहां पे। तो रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट से होगा उस पॉइंट से हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल। तो ये क्या है, सेकंड सरफेस है। सेकंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ यहां पे बनेगा, तो हम लोग मान लेते हैं कुछ सेकंड सरफेस का यहां पे कर्वेचर बना हुआ है, ये मान लेते हैं C2 है। इतना समझ में आया। अब यहां से हम लोग नॉर्मल बनाना शुरू करेंगे। ये लीजिए, ये भाई साहब हमने यहां पे नॉर्मल बना दिया है। ठीक है, ये वाला नॉर्मल बना है किसकी वजह से, C2 की वजह से। ये वाला नॉर्मल बना है किस पे, C1 की वजह से। ये बना है C2 की वजह से। अब इतना समझ में आया, बहुत सरल है, बहुत सरल है ये। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, यहां से इस वाले मीडियम में जा रहा है, देखिए आराम से देखिएगा। अब यहां पे दूसरा रिफ्रैक्शन हो रहा है, समझ में आया कि नहीं। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, ये जो होगा ये इस साइड अब नहीं जाएगा। अब क्या हो रहा है, ये डेंसर से, अब मैं मान लेता हूं ये जो अंदर था वो क्या था, डेंसर मीडियम था। अब डेंसर से कभी रेयरर जाता है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है या टूवर्ड्स नॉर्मल। ध्यान दीजिएगा, डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आ रहा है, क्या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। तो ये क्या होगा, मान लेते हैं ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये क्या हो जाए, ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। और यहां पे रिफ्लेक्ट करने के बाद असली इमेज बनाएगा। ठीक है, आई। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। ये क्या है हमारा आई, जो कि रियल इमेज है। ये क्या है, रियल इमेज है, इसको मैंने आई माना है। और जो वर्चुअल इमेज है इसको मैंने माना है आई डैश। ठीक, अब यही अगर आपको इतना समझ में आ गया, पूरी डेरिवेशन ये हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, ये समझना अच्छे से। मैंने क्या क्या बताया कि अगर ये सरफेस ना होती तो इस सरफेस पे आती इंसिडेंट रे, हाँ कि ना, और फिर क्या करती, थोड़ी सी इधर रिफ्लेक्ट होती और रिफ्लेक्ट होने के बाद सीधे सीधे ऐसे चली जाती, अगर ये सरफेस ना होती। बट ये है भाई साहब, ये आई इंसिडेंट रे यूं रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से एक सरफेस है तो फिर से यहां पे रिफ्लेक्शन हुआ और ये इस तरफ हुआ।
यहां से यहां जा रही थी तो मतलब रेयरर से डेंसर में जा रही थी, डेंसर पर जा रही थी तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करी। अब क्या हुआ, अब यहां पे देखा कि यहां से डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो ये तो नॉर्मल था, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है, यूं जा रही है, हाँ कि ना, तो यूं जाती अगर रेयरर से डेंसर जाती। समझ में आया कि नहीं? अब इतना समझ लिया। अब यहां पे प्लॉटिंग करते हैं किस चीज की, कि डिस्टेंस कहां से मेजर हो रही, कैसे आ रही। ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर हो रही है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग डिस्टेंस मेजर किए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये क्या हो गई, मान लेते हैं ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमने मान ली क्या, यू है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस ऑप्टिकल सेंटर से जो वर्चुअल इमेज यहां पे बन रही है, क्या बन रही है, वर्चुअल इमेज यहां पे बन रही है, इसको हम लोग मानेंगे वी डैश मानेंगे, क्या मानेंगे, वी डैश। और जो रियल इमेज यहां पे भाई साहब बन रही है, इसको हम लोग मानेंगे वी। इतना समझ में आया कि नहीं? इतना ही समझ लीजिए तो लाइफ जिंगा लाला कुछ भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं? अब यहां पे आपको एक पॉइंट अपने दिमाग में रख लेना है, क्या है वो, अच्छे से समझिए। वो है ये जो आई डैश है, क्या है, ये जो आई डैश है, ये बिहेव करेगा, आई डैश बिहेव एज, समझिए, या एक्ट एज कह लीजिए, एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस ऑफ लेंस। ठीक है, क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये तो समझिए। ऑब्जेक्ट यहां था, हाँ था, इस सरफेस के लिए यहां पे ऑब्जेक्ट था, तो भाई साहब इमेज यहां पे बन गई वर्चुअल। ठीक है, जब ये नहीं था। अब देखिए भाई साहब, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब इसके लिए, इस वाले रे के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगी, इस वाले रे के, ये इंसिडेंट रे थी, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है, ये है। बट अब क्या है, ये वाली इंसिडेंट रे है, क्योंकि ये रेयरर से डेंसर जा रही, तो मान लेते हैं ये इंसिडेंट रे है। अब ठीक है, सेकंड सरफेस जब आ गया तो ये वाली इंसिडेंट रे है, तो अब इस इंसिडेंट रे के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा। अब मैं अगर इसे एक्सटेंड करूं, यू एक्सटेंड करूंगा, तो भाई साहब पता नहीं कहां पूरा चीर वीर के बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ब्लैक बोर्ड बहुत दूर चल जाएगी और हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो इन्होंने कहा भाई साहब ये नहीं हो सकता है, इधर आगे इनफाइनाइट तक चल जाएगी और मिलेगी नहीं। तो इन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, इधर पीछे वाला हम लोग कहेंगे, ये जो इधर इमेज बन रही है इसी को ऑब्जेक्ट मानेंगे। क्यों माना, क्योंकि इधर कोई ऑब्जेक्ट मिल नहीं रहा था, तो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या हो गई, आई डैश, जो कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो यहां पे जो ये हमें फेक इमेज बन रही थी वो क्या होगी, आई डैश, और आई डैश सेकंड सरफेस के लिए आई डैश एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस ऑफ लेंस, जो हमने यहां पे लेंस लिया है। ये चीजें अगर आपको यहां पे क्लियर नहीं हो रही तो माइक्रोस्कोप जब पढ़ाएंगे, टेलीस्कोप पढ़ाएंगे, वहां पे 100% क्लियर हो जाएगा। अभी कोई टेंशन मत ही लीजिए, बस ये एक पॉइंट अपने दिमाग में डाल के रख लीजिए। इतना समझ में आया? अब स्टार्ट करते हैं, इसकी डेरिवेशन यूं होगी, यूं। तो देखिए बच्चों, ये हमने यूज कर दिया। अब यहां पे सीधा सीधा एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि स्फेरिकल सरफेस के लिए यूज होता है, और यहीं पे स्टार्ट हो जाएगा सब कुछ खत्म। यूजिंग, देखिए, फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेस यूजिंग फॉर स्फेरिकल सरफेस। अब देखिए स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला हम लोग कैसे यूज करेंगे, हम लोग को पता है n2 अपॉन v, n1 अपॉन u, n2 माइनस n1 अपॉन r, ये हम लोग को पता है, हाँ कि ना। अब n1 यहां पे क्या होता था, n1 वो मीडियम होता था जिस मीडियम से रेस आ रही होती है, और n2 क्या होता था, जिस मीडियम में रेज जा रही होती है। अच्छे से बताया है मैंने, स्फेरिकल की जब डेरिवेशन करवाई है मैंने। क्या होता है, n1 वो होता है जिस मीडियम में रेज बताइए, जिस मीडियम में रेज आ रही होती है, जिस मीडियम से रेज आ रही होती है, समझिए। अब यूं मैंने भेजा रे हूं, तो जिस मीडियम से रेज आ रही हैं उसको मैंने माना n1, और जिस मीडियम में रेज जा रही हैं उस मीडियम को माना मैंने n2। बस इतना दिमाग में रखना है। अब स्टार्ट करते हैं फॉर फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस। अब देखिए पहले स्फेरिकल सरफेस के लिए u क्या है, v क्या है, वो सब देखते हैं, r क्या है। अब देखिए ये जो पहला सरफेस है इसके लिए हम लोग रेडियस मानेंगे r1, और सेकंड सरफेस है इसके लिए मानेंगे r2। r2 क्या है, रेडियस, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा कर्वेचर तक, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होगा वो। ठीक है, अब देखिए बच्चों n1 स्फेरिकल सरफेस, क्या देखते हैं, n1 स्फेरिकल सरफेस के लिए जो n1 है, n1 क्या है, जिस मीडियम में रेज आ रही है। देखो, जिस मीडियम से रेज आ रही है, जिस मीडियम से रेज आ रही है, देखिए पढ़िए, जिस मीडियम से रेज आ रही है। तो यहां का मीडियम मैं मान लेता हूं प्यारे बच्चों, ये जो n1 मीडियम है,
ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो मीडियम है इसको मैं मान लेता हूं N1 नहीं बोलते, इस मीडियम को मैं मान लेता हूं NM। अब समझिए बच्चों, यहां पे बहुत अच्छी चीज मैं बताना भूल गया कि इस तरफ और इस तरफ जो मीडियम होगी, आप कुछ भी लग सकते हैं, दारू शराब, तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब इधर भी पानी अगर रखना चाहे तो इधर भी पानी हो, इधर एयर रखना चाहे तो एयर, इधर भी एयर हो, इधर विस्की रखें तो एयर, इधर भी विस्की हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? कि दोनों तरफ का जो मीडियम होना चाहिए वो सेम होना चाहिए और लेंस का अलग। समझ में आया कि नहीं? तो इधर NM लिया है तो इधर भी NM। NM क्या? एनी मीडियम आप कह सकते हैं, ठीक है, ये मीडियम है, बट क्या है, ये दोनों मीडियम सेम होने चाहिए। इतना समझ में आया? अब स्टार्ट करते हैं। N1 क्या है? मीडियम वो जिससे रेस आ रही हैं, तो NM क्या हो गया? ये वाला मीडियम फॉर फर्स्ट सरफेस, यहीं से आ रही थी रेस, ठीक है, समझ में आया? अब NM हो गया। N2 क्या है? यहां पे समझिए, N2 क्या है? जिस मीडियम में रेस जा रही है, तो किस मीडियम में रेस जा रही है? NL में, तो इसका मान लेते हैं NL क्या है? यहां पे NL है प्यारे बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मान लिया हमने NL है, क्या है? NL है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL है, ये अपने दिमाग में डाल लीजिए। समझ में आया? बहुत छोटी छोटी चीजें, बस अब स्टार्ट करते हैं। N2 क्या है? NL। R क्या है होगा? यहां के लिए R क्या मैंने माना है? फर्स्ट मीडियम के लिए R1 माना है, तो यहां पे भी R1 लिख दिया है। अब बताइए इमेज कहां पे बन रही है? फर्स्ट मीडियम के लिए इमेज कहां बन रही है? यहां पे। फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज कहां बन रही है? ये। और ये क्या है? I डैश के लिए ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस किया है V डैश यहां पे लिख दिया। U क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है फर्स्ट सरफेस के लिए? ये। ऑब्जेक्ट क्या है फर्स्ट सरफेस के लिए? ये। सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है? ये I डैश। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो U क्या हो जाएगा? ये। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? U इक्वल्स टू U, कुछ नहीं। समझ में आई? अब इन सब जितनी भी चीजें हमने निकाली है सब इसमें पुट कर दीजिए। जैसे इसमें पुट करते हैं हमें ये मिल जाता है, आप पुट करके देखिए। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड सरफेस की बात करते हैं, मतलब यूं इस सरफेस की बात करते हैं। इस सरफेस की जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए यहां पे क्या होगा। हम लोगों ने क्या किया है, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है? इस सरफेस के लिए, सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है? मैंने बोला था I डैश एक्ट्स एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड सरफेस, ये बताया था। तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट होगा मतलब U होगा, हाँ कि ना, उसकी डिस्टेंस क्या होगी? V डैश होगी, क्योंकि यही हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी ऑब्जेक्ट की? V डैश। तो यहां पे आप यहां पे लिखिए फॉर सेकंड सरफेस जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? V डैश होगी, हाँ कि ना। N1 अब यहां पे क्या है? N1 यहां पे मीडियम अब चेंज हो गया है, जिस मीडियम से रेज आ रही हैं, तो किस मीडियम से आ रही है? डेंसर से। डेंसर मीडियम का मतलब लेंस से आ रही है। लेंस का हम लोगों ने क्या मान के रखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL। NL क्या है यहां पे? N1, हाँ कि ना। तो 1 क्या हो जाएगा? N1 क्या हो जाएगा? NL, और N2 क्या हो जाएगा? NM। दो ये यहां पे जो हम लोग यूज कर रहा था उसी का उल्टा यहां पे यूज कर दिया गया। अब यहां पे सेकंड सरफेस के लिए रेडियस क्या है? R2। अब यहां पे जो यहां पे हमारा V बन रहा है, इमेज बन रही है, क्या बन रही है? इमेज। सेकंड सरफेस के लिए इमेज कहां बन रही है? सेकंड सरफेस के लिए इमेज ये बन रही है, हाँ कि ना, जिसको हम लोगों ने V मान के रखा है, तो यहां पे मैंने रख दिया। अब इसी को उठा के क्या होगा? जितनी भी चीज मैंने यहां पे लिखी है सब उठा के इस वाले फॉर्मूले में हमने ठूस दिया, डाला। डालने के बाद हमें सेकंड इक्वेशन मिली। जैसे ही हमने डाला इन सब चीजों को यहां पे, ये हमें मिल गया। अब देखिए बच्चों, इससे हमें मिल गया, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस का जितना भी चीज था। अब इस सरफेस से भी हमें ये इक्वेशन मिल गई, फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस। फर्स्ट की भी मिल गई, सेकंड की भी मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे? इसे कंबाइन कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमें लेंस मेकर फॉर्मूला मिल जाएगा यूं। देखिए पहला हमें ये मिला, दूसरा हमें ये मिला। अब इन दोनों को क्या करेंगे? पुचुक से दोनों को ऐड कर देंगे। अब जैसे ही ऐड करेंगे तो देखिए यहां पे ये जो ऊपर ज्यादा हमने लिख दिया है NL, तो इतना याद रखिए ये जो NL है नेगेटिव NL अपॉन V, ध्यान से देखिए यहां पे भी क्या है, हाँ ये देखिए यहां पे नेगेटिव NL अपॉन V डैश नेगेटिव में है, यहां पे देखिए पॉजिटिव में है, नेगेटिव में नहीं है, NL अपॉन V डैश। तो ये और ये भाई साहब कट जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास? NM अपॉन V, NM अपॉन V, और नेगेटिव NM अपॉन U, नेगेटिव NM अपॉन U बचेगा हमारे पास। ठीक, अब ये पोर्शन बचा हमारे पास, इसी पोर्शन को हम लोग यहां पे लिख देंगे, और ये जो पोर्शन है इसको भी यहां पे लिख देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? दोनों को ऐड किया हमने। ऐड करने के बाद क्या हुआ? अब आप देखिए यहां पे हमने किया क्या है, बहुत चीजें यहीं पे हमें छोड़ देना चाहिए था, बट ये सब बता रहे हैं आपको अच्छे से। अगर आपको ये समझ लिया तो हर एक चीज खत्म। अब देखिए यहां पे, देखिए बच्चों, यहां पे NL माइनस NM है। अगर आप ये और ये कॉमन ले लें
बस आपका हो गया खत्म कहानी। हमने कैसे किया है हर एक चीज डिटेल में बताइए। क्या किया मैंने, यहां से और यहां से नेगेटिव कॉमन ले लिया। नेगेटिव जैसे कॉमन लेंगे, जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये चीज मैंने यहां पे लिखी, नेगेटिव कॉमन लिया। अब यहां पे आप देख सकते हैं ये और ये सेम हो गए, इसको कॉमन ले लिया मैंने। कॉमन करने के बाद हमारे पास अंदर बचा 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखिए बच्चों, यहां पे क्या था, यहां पे हमने कॉमन क्या लिया, nm कॉमन लिया था तो ये आ गया और अंदर बचा 1/v माइनस 1/u। अब क्या करते हैं, nm को हम लोग इधर भेज देते हैं, तो जैसे ही इसको इधर भेजा यहां पे क्या बचा 1/v माइनस 1/u। अब यहां पे देखिए क्या चीज यूज हुई है, यहां पे मैंने माना कि क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट मैंने माना है। ठीक है, समझिए बात को, समझिएगा। यहां पे अब हम देखिए, यहां पे जो भी चीज लिखी है मैंने यहां पे लिख दी है, उसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके। क्या था, ये जो nm था इसको यहां पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, nm यहां पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो यहां पे nm कट जाएगा, u कट जाएगा और यहां पे क्या है, nl अपॉन nm माइनस 1 ये बचेगा। अब देखिए बच्चों, फॉर कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर कुछ भी ले लीजिए यहां पे, ठीक है, समझ में आया, लेंस मेकर फॉर्मूला सेम ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे कॉन्वेक्स यूज किया और कॉनकेव भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने अच्छे से दिखाया है। देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे देखिए, आराम से देखिएगा कि फॉर जब भी हम लोग कॉन्वेक्स या कॉनकेव यूज करते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है, ऑब्जेक्ट, ये सब 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, कॉन्वेक्स ले लीजिए, कॉनकेव ले लीजिए, मिरर कह रहे हैं लेंस, तो जो क्या बनेगी, जो हमारी इमेज बनेगी तो वो फोकस पे बनेगी। मान लेते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर है, मिरर कह रहे हैं, लेंस है, ठीक है, लेंस है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है, तभी तो पैरेलल आ रही है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, इनफाइनाइट पे है, तो इमेज कहां बन रही है, फोकस पे। इस पे भी देख लीजिए, पर यहां पे क्या है, पॉजिटिव फोकस है। अब यहां पे देखिए यूं जा रही है, यूं। अब यहां पे भी देखिए इनफाइनाइट पे है, इमेज कहां पे बन रही है, फोकस पे बन रही है। समझ में आएगी? तो ये चीज लिख सकते हैं हम लोग यहां पे कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। इतना समझ में आया? तो यहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट क्या रख देंगे, इनफाइनाइट, और इमेज कहां बन रही है, फोकस पे, तो यहां पे फोकस रख देंगे, v की जगह f रख देंगे, u की जगह इनफाइनाइट। तो u की जगह जैसे इनफाइनाइट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि 1/∞ इज टेंड टू 0 है, हो जाता है। तो यहां पे जैसे रखेंगे तो ये टर्म 0, 1/f, तो 1/f इज इक्वल्स टू nl/nm नेगेटिव 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो गया भाई साहब आपका क्या, लेंस मेकर फॉर्मूला। बहुत ही अच्छे तरीके से, कुछ भी हम लोगों ने नहीं किया, डायग्राम अच्छे से समझा, हम लोगों ने दूसरा स्टेप यूज किया, स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला यूज किया, कुछ नहीं किया। इसमें क्या है, फर्स्ट सरफेस के लिए जितनी भी चीजें थी हमने यहां पे लिख दी, क्या क्या था, ठीक है, उन्हीं को इसमें उठा के पुट कर दिया। अब मैंने देखा सेकंड सरफेस था, सेकंड सरफेस के लिए जितनी चीजें हम लोगों ने मानी थी, एक चीज मानी थी, क्या था कि आई डैश एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहां से v डैश ले ली थी, बस और कुछ नहीं किया था, सब चीजें यहां पे उठा के रख दी, ऐड किया, ऐड करने के बाद जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो किया, यहां पे सीधा सट्टे से हमारा यहां पे आ गया। बस यहां पे हम लोगों ने एक चीज कही कि अगर अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज फोकस पे बनती है, सबको पता है, 9th क्लास के बच्चे को पता है, ठीक है। तो ये चीज हमने यहां पे यूज की, जैसे यहां पे यूज की हमें मिल गया लेंस मेकर फॉर्मूला, बहुत ही अच्छे से। अब देखिए बच्चों, ये जितनी भी चीजें मैं बात कर रहा था, थिन लेंसेज, बहुत ही पतले लेंस थे, ठीक है। यहां से लेंस मेकर फॉर्मूला आ गया, आप कोई भी लेंस बना सकते हैं, ठीक है, किसी भी फोकल लेंथ का। अब देखिए, अब यहां से हम लोग थिन लेंस फॉर्मूले की बात करेंगे, ये क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला। अब यहीं से हम लोग थिन लेंस फॉर्मूला बात करेंगे। देखिए बच्चों, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को जरा आप देखिए कि ये RHS और ये RHS इक्वल है, इसका मतलब LHS और LHS भी इक्वल होगा। ध्यान से देखिए, ये जितना भी टर्म यहां पे लिखा है वही उतना टर्म यहां पे भी लिखा है। इसका मतलब क्या हो, देखिए यहां पे मैं लिखा है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ RHS इक्वल्स टू RHS इक्वल्स टू RHS है यहां पे, किसका, थर्ड और सेकंड फोर्थ इक्वेशन का। तो LHS और LHS भी थर्ड और फोर्थ के इक्वल होने चाहिए। तो देखिए ये भी 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f होना चाहिए। तो मैंने इसको ट्रांसफर करके लिख दिया 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये क्या है, थिन लेंस फॉर्मूला। क्या है, थिन लेंस फॉर्मूला। बहुत ही पतले से लेंस के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो ये होता है, बहुत ही सरल है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आ गया तो लाइफ जिंगा लाला। अगर बोर्ड में आता है तो ऐसे आप प्रूफ कर दीजिए, कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ टर्म थे समझने के लिए, वो मैंने अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अब आप क्या करिए, इसे अच्छे से लिख लीजिए, छाप दीजिए अच्छे से।